एक्सरसाइज 5.6 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। आपको पता है हमने इसको रिजॉल्व करना है इसके फैक्टर्स में। तो हमें जो सवाल दिया गया है, सबसे पहले आपको पता है इन सवालात में हमें ब्रैकेट्स को ख़त्म करना होता है। तो ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं पहले स्टेप में। ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए हम 4a² को 3b से और -4c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको 4a² को 3b से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 3 12 आएगा, ठीक है। और इसके जो वेरिएबल्स हैं a² b वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 4a² को -4c से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 4 16 होता है और हमारे पास a² c वो इसके साथ आ जाएगा। तो ये पहली जो ब्रैकेट थी मैंने ख़त्म कर दी। अब यहाँ पर दूसरी दरमियान में जो ब्रैकेट है वो हम ख़त्म करेंगे। 9b² को 4c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36 होता है, ठीक है। और इसके जो वेरिएबल्स हैं b² c वो इसके साथ आएंगे, ठीक है। इसी तरह हम 9b² को अगर -2a से मल्टीप्लाई करें तो 9 2 18 होता है और 18 के साथ ab² आएगा, ठीक है। अब लास्ट में जो ब्रैकेट है उसको ख़त्म करते हैं। 16c² को 2a से मल्टीप्लाई करना है तो 16 2 32 होता है और इसके साथ आएगा ac²। इसी तरह हम 16c² को -3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 3 48 होगा, ठीक है। और इसके साथ आएगा bc²। तो ये हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया है। अब हमने, आपको पता है इन सवालात में इसकी जो फर्स्ट टर्म है हमने इसको लिखना होता है इसकी फोर्थ टर्म के साथ, जो मैंने आपको इसके पहले की वीडियोस में समझाया है। तो हम क्या करेंगे, 12a² b के साथ हम क्या करेंगे, इसकी फोर्थ टर्म ला के लिखेंगे। चूंकि दोनों में a और b है ना वेरिएबल, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -18 ab²। मैंने इसकी फर्स्ट टर्म के साथ फोर्थ टर्म को लिख दिया। अब जो चीज़ें रह गई वो मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। -16 a² c रह गया और +36 b² c रह गया। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ रह गई वो है 32 ac² और -48 bc², ठीक है। यहाँ तक हमने सवाल कामयाबी से सॉल्व कर लिया है। अब हमें, आपको पता है इसमें 3 पेयर्स मिलते हैं, 3 जोड़े मिलते हैं, तो हम ये पेयर्स बना लेते हैं। अब हमने इनमें क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है। तो पहले वाले दोनों में से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, आपको पता है 6 के टेबल में 12 भी होता है, 18 भी होता है। तो मैं 6 को कॉमन ले सकता हूँ और इसमें आप देखें a² b है और यहाँ पर ab² है, यानी मैं a और b को भी कॉमन ले सकता हूँ। आपको पता है इसमें से छोटी पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 6ab को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 12a² b में से, अगर 6ab निकल जाए तो 6 2 12 होता है और a² में से a रह जाएगा, b पूरा बाहर चला गया। इसी तरह यहाँ पर -18 था तो 6 3 18 होता है और ab² में से ab बाहर चला गया तो b रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2a - 3b रह गया हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या कॉमन लेना है, आपको पता है कि 4 के टेबल में 16 भी होता है, 36 भी होता है, तो यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ और इसके वेरिएबल्स में से a² c और b² c में से c देखे दोनों में मौजूद है, तो मैं c को कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं c को कॉमन लूँगा तो 4 के टेबल में 16 हमारे पास चौथे नंबर पे होता है, 4 4 16 और इसके साथ रह जाएगा a², ठीक है। इसी तरह 4 के टेबल में 36 9वें नंबर पे होता है, तो यहाँ पर रह जाएगा 9 और माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 9 के साथ हमारे पास c चला गया, b² रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं इसमें से 16 कॉमन ले लूँ क्योंकि 32 16 के टेबल में होता है, 48 भी होता है, तो 16c² अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर पहले वाले में से 16c² को निकाल दें तो 2a रह जाता है और दूसरे वाले में से 16c² को निकाल दें तो हमारे पास -3b रह जाएगा, क्योंकि 16c² को 2a से मल्टीप्लाई करें 32ac² आता है और अगर हम इसको -3b से मल्टीप्लाई करें तो 48bc² आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब आपको पता है दरमियान में जो हमारे पास मिडल में जो टर्म आती है, इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं a² - b² का, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, 6ab
2a माइनस 3b अपनी जगह पर आएगा, माइनस 4c भी अपनी जगह पर आएगा। और अगर इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ 4a² माइनस 9b² के ऊपर a² माइनस b² का फार्मूला, तो 4a² हमारे पास बन जाएगा 2a और 9b² हमारे पास बन जाएगा 3 3 9 होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 और b। ठीक है, क्योंकि 4a² माइनस 9b² है ना, तो अगर मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स, तो 4a² यानी मैं इसका स्क्वायर अगर बाहर ले लेता हूँ तो ये 2a² बन जाएगा। और अगर मैं 9b² का स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ तो ये 3b का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 3b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 9b² बनता है, 4a² को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4a² बनता है। तो मैं क्या करूँगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में इसको लिखूंगा। तो ये a माइनस बी a प्लस बी जो इसकी फॉर्म आएगी वो उसमें 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b लगेगा, 4a नहीं लगेगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। तो 16c² अपनी जगह पर नीचे आएगा और इसका जो ब्रैकेट है 2a माइनस 3b वो भी अपनी जगह पर आएगा, यानी इनमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको पता है हमारे पास 3 इसमें ब्रैकेट्स ऐसी होती हैं जो सेम आती हैं, 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2a माइनस 3b को मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने से जो चीज़ें हमारे पास रह गई उसको मैं नीचे लेके आऊँगा, 6ab रह गया और 6ab के अलावा यहाँ पर देखिए माइनस 4c रह जाएगा। 2a माइनस 3b निकल चुका है, 2a प्लस 3b रह गया, 2a प्लस 3b। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास रह जाता है प्लस 16c²। तो 2a माइनस 3b हमने कॉमन ले लिया है, लिहाजा उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें रह गई उसको मैं नीचे ले आया। अब यहाँ पर देखिए माइनस 4c को 2a से और 3b से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बाकी चीज़ों को मैं नीचे ले आता हूँ, 2a माइनस 3b। ठीक है, और यहाँ पर देखें 6ab आएगा। माइनस 4c को अगर हम 2a से मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और इनके वेरिएबल्स a और c उसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह माइनस 4c को अगर 3b से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और इसके साथ आ जाएगा b और c। ठीक है, इसी तरह प्लस 16c² को मैं नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो इनमें से हमने क्या करने, कॉमन लेने हैं। हम इसमें से ऐसा कॉमन लेंगे कि दोनों से जो ब्रैकेट बचे वो सेम हो। तो एक हमारे पास 2a माइनस 3b है, वो अपनी जगह पर नीचे आएगा। यहाँ पर मैंने अभी 6ab और 8ac में से कॉमन लेना है, तो इसमें से देखें 2 के टेबल में 6 भी होता है 8 भी होता है और दोनों में a भी कॉमन है, तो मैं 2a को कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 2a को कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें देखें 2 3 6 होता है, तो यहाँ पर 3 बचेगा और a चूंकि निकल चुका है 3 के साथ आ जाएगा b। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 8ac में से अगर मैं 2a को कॉमन ले लेता हूँ तो 2 4 8 होता है, c यहाँ से a यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पर रह जाएगा c। इसी तरह मैंने इन दोनों में से भी ऐसा कॉमन लेना है कि मेरे पास रह जाए 3b माइनस 4c ब्रैकेट में। ठीक है, तो मैं इनमें से माइनस 4c को कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी होता है 16 भी होता है। तो 4c को कॉमन लेने से पहले वाले में से हमारे पास 4 3 आपको पता है 12 होता है। ठीक है, और c इसमें से कॉमन चला गया तो b रह जाएगा। इसी तरह माइनस 16c² में से अगर 4c हम निकाल देते हैं तो मेरे पास 4 4 16 होता है और c² में से एक c बाहर चला गया, दूसरा c अंदर आ जाएगा। तो ये मेरे पास सवाल तकरीबन सॉल्व हो चुका है। अब हमने सिर्फ इसके ब्रैकेट्स को नीचे उतारना है। तो 2a माइनस 3b एक हमारे पास आ गया। ठीक है, दूसरा आपको पता है इसका ब्रैकेट हम क्या बनाते हैं, जो हमारे पास इन दोनों में से एक हमने लिखना होता है। तो 3b माइनस 4c इसका दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा हमारे पास, और जो ब्रैकेट के अलावा रह जाते हैं उसको हम अलग ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तो 2a माइनस 4c इसका तीसरा ब्रैकेट बन जाएगा। ये इसके फैक्टर्स हैं जिसमें हमने इसको रिजॉल्व कर दिया।